नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, किसान अभी सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं कि हमें गुलाबी सुंडी के बचाव के लिए अपने कपास के खेतों के अंदर क्या करना है, क्योंकि अभी तक किसान भाइयों आपको गुलाबी सुंडी देखने को नहीं मिल रही है ज़्यादा। पर हो सकता है आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर गुलाबी सुंडी आपको अपने कपास के खेतों के अंदर देखने को मिल सकती है। क्योंकि किसान भाइयों, इस समय आपके लिए जो गुलाबी सुंडी 10 दिन बचे हुए इस महीने के, वो आपके लिए किसान भाइयों सबसे क्रिटिकल है। इन 10 दिनों के अंदर किसान भाइयों, अगर आपने अपने खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी को रोक लिया तो मान लो कि आपने बड़ी बड़ी जंग है वो जीत ली किसान भाइयों। अगर इन 10 दिनों में आपने कोई भी ढिलाई बरती किसान भाइयों, तो एक आपकी ढिलाई किसान भाइयों आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखना। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताऊंगा कि आपको अभी जो 10 दिन बचे हुए सितंबर के आखिर के, उन 10 दिनों के अंदर क्या क्या करना है और उन तरीकों के द्वारा आप अपनी कपास की जो फसल है उसको गुलाबी सुंडी से बचा पाओगे। आपकी कपास की फसल को आप जो टिंडा गलन की समस्या है उससे भी बचा पाओगे। तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए अगर आपको कपास की अच्छी पैदावार है वो चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक काम है जो जरूर करना है। आपको किसान भाइयों अपने खेतों के अंदर जाना है। खेतों के अंदर जाके किसान भाइयों आपको क्या करना है कि जो आपके कपास के पौधे हैं उनके ऊपर जाके आपको एक पौधे से एक टिंडा लेना है। उस टिंडे को आपको खोल के देखना है। तो इस तरीके से क्या है कि आपको 1 एकड़ के अंदर 20 टिंडे तोड़ के लेके आने हैं। 20 टिंडे आपको खोल के देखने हैं। फिर आपको देखना है किसान भाइयों कि उन 20 टिंडों के अंदर कितने टिंडों के अंदर गुलाबी सुंडी दिखाई दे रही है, कितनों टिंडों के अंदर आपको टिंडा गलन की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। जिन टिंडों के अंदर किसान भाइयों गुलाबी सुंडी होगी, उसके अंदर जो आपका जो बिनोड़ा है वो उसका खाया होगा किसान भाइयों, तो उससे आप पहचान सकते हो भी हाँ ये गुलाबी सुंडी का है। जो आपका टिंडा आप खोल के देख रहे हो उसकी अगर 1 ताड़ी या 2 ताड़ी खराब है या उनका कलर थोड़ा चेंज हो रखा है और बिनोड़ा उसका बिल्कुल सेफ है, कहीं से कुछ भी खाया हो नहीं है, तो समझ जाना कि किसान भाइयों उसके अंदर टिंडा गलन की समस्या है। 20 टिंडे आप लेके आओगे, 1 एकड़ से 20 टिंडे आपको तोड़ने हैं। आंख बंद करके किसान भाइयों टिंडे, ये नहीं कि आप एक पौधे से 100 टिंडे आपने देख लिए और आपने क्या कि आप 10 पौधों से आपने 10 टिंडे आपने देख लिए। आपने क्या काम किया कि जो खराब टिंडा था खाली वही तोड़े, बाहर लाके रख लिए। 20 के 20 आप देखे तो 1000 टिंडे तोड़ के 20 ही लेके आए। 20 वो तोड़ के लेके आए जिनको आपको बिल्कुल कंफर्म थे भी इसके अंदर सुंडी मिलेगी, इसके अंदर टिंडा गलन की समस्या मिलेगी। फिर आपने देखा 20 के 20 के अंदर है। फिर आप सोचो मेरे तो पूरे खेत के अंदर नुकसान है, कोई टिंडा बचा ही नहीं हुआ। ऐसे नहीं करना। रूटीन में आप जाना खेत के अंदर, बीच बीच में से एक एक पूरे खेत के अंदर घूम के चारों कॉर्नर से 20 से कुछ लाइनें अंदर से 20 टिंडे आपको तोड़ के लेके आने हैं और रैंडमली तोड़ने हैं। एक पौधे से एक ही टिंडा लेना है, उनको खोल के बैठ के देखना है। तो उससे आपको एक क्लियर कट आइडिया आ जाए कि आपके खेत के अंदर अटैक है कितना, कम है, मीडियम है या बहुत ज्यादा है किसान भाई। अगर एक आधा टिंडा आपको दिख रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, वो तो खतरे से भी नीचे है। अगर आपको 4-5 टिंडे खराब दिखाई दे रहे हैं तो मतलब अभी स्टार्टिंग है, थोड़ी थोड़ी है अभी। अगर आपको लग रहा है अभी यार नहीं 10 के आसपास टिंडे खराब है तो समझो मीडियम अटैक है। अगर 10 से ज्यादा आपके तो समझो भी मैं बिल्कुल लाल लकीर पे आप खड़े हो। अगर आपके 15 टिंडे खराब निकल रहे हैं 10 में से 20 में से, तो समझ जाओ भी आप कुछ नहीं करना, फिर आप छोड़ दो इस कपास को, इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला किसान। क्योंकि जो टिंडे लगने थे वो लग लिए, क्योंकि मौसम अभी आपको पता है पूरा खराब हो रखा है, बारिश डेली आ रही है, तो ज्यादा इसके अंदर फ्रूट आएंगे भी नहीं। तो आपको क्या काम करना है कि है उतने कोई किसान भाइयों कोशिश करनी है बचाने की। तो बचाने के लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है, गुलाबी सुंडी के लिए किसान भाइयों भी आपको क्या करना है कि आप इथियोन दवाई है वो यूज में लेके आ सकते हो। इथियोन की डोज है किसान भाइयों वो 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी। जो किसान भाई राजस्थान से बीघे के हिसाब से थोड़ी मात्रा घटा लें अपनी। अब बात आ जाती है कुछ किसान कहेंगे इथियोन से तो खराब हो जाएगा, 800 ml डालेंगे किले की तो कुछ नहीं होता किसान भाई। सितंबर आ चुका है, 10 दिन के बाद में आपने चुगाई करनी है। अब इसको हरा भरा रख के अपने को कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगली फसल भी अपने को लगानी है आगे। तो आप निश्चित होकर आप इथियोन का यूज है वो अपने कपास के खेतों के अंदर कर सकते हो। इथियोन 800 ml किले की डोज है किसान। इथियोन के साथ आई थिंक कुछ साइपर का कुछ मिक्सर आता है वो आपको नहीं लेके आना, खाली इथियोन है वही किसान भाई यूज में लेके आनी है। 800 ml किले की डोज है वो रखनी है किसान भाइयों। इथियोन के जस्ट 6 दिन के बाद में किसान भाइयों टिंडा गलन के आपको लोग क्या करना है कि आपको जो यूपीएल का जो साफ आता है किसान भाइयों, कार्बेंडाजियम प्लस मैन का जो फंजीसाइड आता है, आधा किलो के हिसाब से, 1 प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको यूज में है वो लेके आना है। इसको इथियोन या आपका साफ को मिलाएंगे। सोचो जी अब तो साफ मिला लेते हैं आपस में, क्या होगा, मिलाना नहीं है किसान भाई। मिलाने के बाद हमारी कोई गारंटी नहीं कैसा काम करेगा कैसा नहीं काम करेगा। आपको क्या है कि साफ कर दिया, साफ के जस्ट किसान भाइयों आपको इथियोन करा,
इथ्योन के आपके 6 दिन के बाद में आपने साफ करा किसान भाइयों, साफ के जस्ट 2 या 3 दिन के बाद में फिर आपको वापस से क्या किसान भाइयों, आप साइपर 10% वाली या साइपर जो आपकी आती है 25% वाली, अगर आप साइपर 10% वाली यूज में लेके आओगे किसान भाइयों, उसकी मात्रा 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से है। अगर आप साइपर 25% वाली यूज में लेके आ रहे हो तो उसकी मात्रा किसान भाइयों 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से वो आपको यूज करनी है किसान भाइयों। उसके 5 दिन के बाद में फिर आपको एक बार इथ्योन का छिड़काव करना है। तो मैं मानता हूं किसान भाइयों लगभग आपने अगर 4 छिड़काव अभी लगातार कर लिए तो क्या करना है, इथ्योन यूज करना है। इथ्योन के 6 दिन के बाद में आपकी यूपीएल की जो साफ है किसान भाइयों वो आपको यूज में लेके आनी है। उसके बाद में किसान भाइयों आपको क्या करना है कि 5 दिन के बाद में साइपर या साइपर 10% या साइपर 25% आपको यूज में लेके आनी है। उसके किसान भाइयों लगभग 5 से 6 दिन के बाद में अगर लग रहा है अभी मेरे खेत के अंदर चुगाई होने में थोड़ा सा और समय लगेगा, 10 या 15 अक्टूबर तक जा सकती है, तो आपको कोशिश करनी है फिर एक बार आप दोबारा इथ्योन है वो कर सकते हो। अगर ना भी करोगे तो भी आपका बड़ा काम है वो चल सकता है। आप अपने खेतों की कंडीशन है किसान भाइयों वो देख लेना, अगर टिंडे ज्यादा बचे हो तो एक बार इथ्योन फिर आप कर देना किसान भाइयों। तो अगर इतना ट्रीटमेंट आप करोगे किसान भाइयों तो आपकी कपास की फसल मान के चलो आप 90% तक अपनी बचा लोगे। अब दूसरा जो सवाल इसके अंदर जो महत्वपूर्ण है वो ये है किसान भाइयों की, कुछ किसान भाइयों के ये जवाब आएगा जी मैंने यूपीएल की जो साफ है अब से पहले 2 या 3 बार कर दी है, बाहर का इंट्राकोल जो मैंने मेरी पिछली वीडियो में वो भी हमने डाल दिया, क्या हमें दोबारा फंजीसाइड डालने की जरूरत पड़ेगी? तो किसान भाइयों क्योंकि अभी बारिश का मौसम दोबारा से आ चुका है, अभी मेरे को लग रहा है अभी आने वाले 5-7 दिन आपको बारिश तंग करने वाली है, टिंडे थोड़े थोड़े खुल रहे हैं, तो कोशिश करिए कि एक छिड़काव आप दोबारा से कर दीजिए। कोई ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला, 300-350 रुपये खर्चा है किसान भाइयों 1 एकड़ का। तो मैं आपको यही कहूंगा भी एक बार यूपीएल का साफ है वो आपको जरूर अब दोबारा से यूज में है वो आपको लेके आना है किसान भाइयों। आज की इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कुछ भी सवाल जवाब हैं किसान भाइयों तो आप मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आ चुका है किसान भाइयों, उस पर भी आप मुझे मैसेज करके वो पूछ सकते हो किसान भाइयों। किसान भाइयों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है भी हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम की आपको लग रहा है उससे हमें कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए किसान भाइयों, ताकि हम आपस में जुड़े रहें और आने वाले समय के अंदर आप तक सही जानकारी पहुंचा पाए, और जो जानकारी आपके खेतों के अंदर आपको कुछ भी जो काम करे उसके अंदर आपको कुछ मैं कह सकता हूँ भी फायदा करे।